हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋषिक एजुकेशन। आज हम चर्चा करेंगे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक वैदिक साहित्य पर। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रीलिम्स के लिए। वैदिक साहित्य के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आर्ण्य ग्रंथ, उपनिषद और वेदांग। बच्चों, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आर्ण्य ग्रंथ और उपनिषद, इनसे मिलकर बना है वैदिक साहित्य। तो ये होते वैदिक साहित्य के स्रोत। इन स्रोतों का अध्ययन किया जाता है वैदिक साहित्य में। वेद संस्कृत भाषा की विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना, अर्थात ज्ञान की ओर संकेत करना। जानना से मतलब होता है ज्ञान की ओर संकेत करना, तो ज्ञान की ओर संकेत कहलाता है वेद। इस टाइप के क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं कि वेदों की भाषा संस्कृत है, वेदों की लिपि ब्राह्मी है। और ये कई बार देखने को मिला है प्रश्न कि वेदों के संकलनकर्ता कौन है, तो इसका आंसर है महर्षि वेद व्यास। वेदों के संकलनकर्ता है महर्षि वेद व्यास। वेदों की संख्या होती है 4 प्रकार के वेद होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन तीनों वेदों के समूह को बोला गया है वेदयत्री। वेदयत्री नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें ईश्वरीय ज्ञान का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इन तीनों वेदों के समूह को नाम दिया गया है वेदयत्री। अब हम देखेंगे वेदों के अन्य नाम। वेदों के अन्य नाम होते हैं श्रुति। श्रुति नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह सुनकर लिखा गया है। वेद को सुनकर लिखे जाने और याद किए जाने के कारण इसे नाम दिया गया है श्रुति। नित्य का अर्थ होता है अमर। वेद अमर है, इसलिए इसे नाम दिया गया है नित्य। अपौरुषेय, अपौरुषेय का मतलब होता है ईश्वरीय ज्ञान। संहिता, संहिता यह वेद दुनिया की सबसे पहली पुस्तक है, इसलिए संहिता कहा गया है। और संहिता इसलिए भी कहा गया है कि उसमें ऋचाओं का समूह होता है। ऋचाओं का समूह होने के कारण इसे संहिता दिया गया है। ऋचा से तात्पर्य होता है मंत्र, मंत्रों का समूह होने के कारण इसे नाम दिया गया है संहिता। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।